अपनी ना सिर्फ तेज़ी के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें सवार होकर उन्होंने सेंदाई तक बुलेट ट्रेन से यात्रा की है। सेंदाई तक हायाबुसा 17 बुलेट ट्रेन ये, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़र किया टोक्यो स्टेशन से। और ख़ासतौर से जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की अगर बात की जाए, जो कि शिकनसेन हायाबुसा 17 है, इसमें प्रधानमंत्री ने सफ़र किया टोक्यो से लेकर सेंदाई तक। और इस दौरान उनके साथ जापान के जो प्रधानमंत्री है वो भी मौजूद रहे, और साथ ही साथ वहाँ जो लोग थे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो लेते नज़र आए अपने मोबाइल फ़ोन में। ये तस्वीरें जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, और किस तरीके से उनकी जो लोकप्रियता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस दौरान वहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं जापान के वो भी मौजूद रहे। वहाँ पे जो दूसरे कर्मचारी थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की। पीएम मोदी और साथ में जापान के प्रधानमंत्री साथ ही साथ उनसे जो वहाँ पर जो जानकारी है वो भी लेते हुए नज़र आए हैं, उनको बताते हुए भी नज़र आए हैं, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन है किस तरीके से अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। और ये शिकनसेन हायाबुसा 17 जो कि हाई स्पीड एक बुलेट ट्रेन है। भारत में भी हम देखते हैं किस तरीके से आज के समय में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना बदलाव आया है, कितनी गति उसको मिली है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कोशिश रही कि जो देश के लिए बेहतर हो सकता है उस पर फोकस किया जाए। फ़िलहाल ये तस्वीरें जब वो पहुंचे थे टोक्यो स्टेशन, और साथ ही साथ उसके बाद सेंदाई तक की यात्रा उन्होंने की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा की हायाबुसा 17 एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में। सेंदाई तक ये यात्रा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो कि अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, बेहद ही कम समय में बहुत तेज़ गति से चलने वाली ये ट्रेन, और इसकी जानकारी भी लेते हुए नज़र आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिकनसेन हायाबुसा 17 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसमें यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी साथ ही साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री के साथ। और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो उत्सुक नज़र आए प्रधानमंत्री की जो झलक है वो पाने के लिए, और साथ ही उनकी तस्वीर को भी अपने मोबाइल में कैद करने के लिए। जापान के साथ हमने देखा किस तरीके से कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और कैसे ना सिर्फ विकास को गति मिल सकती है, रफ्तार मिल सकती है। ये काफ़ी अहम दोनों देशों के बीच जब हम देखते हैं कैसे संबंध और प्रगाढ़ होते नज़र आएंगे, बल्कि इसी कड़ी में ये जो यात्रा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें आज दूसरा और अंतिम दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की यात्रा का, और इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है हायाबुसा 17 इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की, और साथ ही साथ जापान के प्रधानमंत्री इशिबा भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जाहिर तौर पर कि किस तरीके से क्या बेहतर हो सकता है दोनों देशों के लिए। और हमने प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ना सिर्फ जापान की तकनीक और उसके साथ साथ भारत के टैलेंट का ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये एक नई क्रांति का आगाज़ कर सकता है। और इसके साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे भारत लगातार आज के समय में विकास को गति दे रहा है, उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जापान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन से सफ़र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंदाई स्टेशन तक टोक्यो से जो सवारी है ये शुरू हुई उनकी यात्रा। शिकनसेन हायाबुसा 17
इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का नाम, जिसमें यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सफ़र किया इसमें सेंदाई तक। बेहद ही तेज़ रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हायाबुसा 17, जो कि न सिर्फ अपनी रफ्तार बल्कि बेहद ही कम समय में आपको गंतव्य तक पहुंचाती है। इसमें सफ़र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज दूसरा और अंतिम दिन उनकी यात्रा का। और ऐसे में चेन्नई तक की जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो की टोक्यो से इस बुलेट ट्रेन के ज़रिए, और साथ ही लोगों से भी मुखातिब होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमने देखा है जब भी अपनी यात्रा पर रहते हैं, कोशिश उनकी यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो संवाद कर सकें, उनसे मुलाकात कर सकें, और जब समय मिलता है तो जानकारी ले सकें कि किस तरीके से क्या नवाचार हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, किस तरीके से तकनीकी रूप से और हम बेहतर कर सकते हैं, और भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है और किस तरीके से तकनीकी लाभ भारत को मिल सकता है। जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, जिसमें सफ़र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जापान के प्रधानमंत्री शिबा भी इस दौरान साथ रहे। जैसा हमने आपको बताया कि किस तरीके से जब सफ़र की बात की जाती है, यात्रा की बात की जाती है, और अलग अलग यात्राओं में हमने देखा है प्रधानमंत्री जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर चाहे इंडियन डायस्पोरा हो या वहाँ के लोग हों, एक उत्सुकता लगातार देखने को मिलती है, लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहाँ भी जाते हैं एक नई ऊर्जा का संचार ज़ाहिर तौर पर वहाँ होता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री ने सफ़र किया टोक्यो स्टेशन से सेंदाई तक का इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के ज़रिए, और इस दौरान उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ हम इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का फोकस रहा है कि हर वो तकनीक जो विकास को गति दे सकती है उसको किस तरीके से भारत लाया जा सके। फिलहाल हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने यहाँ पे सफ़र किया है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में, अजय आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी बिल्कुल मुकुल, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। बिल्कुल अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने टोक्यो से सेंदाई तक का सफ़र किया बुलेट ट्रेन में, और जापान के जो प्रधानमंत्री है वो भी उनके साथ मौजूद रहे, साथ ही बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उसकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ी गहरी दिलचस्पी है भारत की कि किस तरह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, और इसी क्रम में ये जो यात्रा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि दोनों ही देश इस बड़े बुनियादी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। और टोक्यो से सेंडाई की ये जो यात्रा है वो न केवल बुनियादी ढांचे के लिहाज से बल्कि जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग है उसको भी बढ़ाने और दोनों देशों के अलग अलग राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख रहे हैं, ये जो रफ्तार है सिर्फ बुलेट ट्रेन की रफ्तार नहीं है, ये दोनों देशों के बीच जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग है, उसकी रफ्तार के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। जो ये स्पेशल हायाबुसा ट्रेन है जिसमें दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने सफ़र किया है, और एक तरह से समझें तो ये नेक्स्ट जनरेशन की जो मोबिलिटी है उसमें दोनों देश जिस तरह से अपने अपने साझा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जापान की कंपनियों के लिए असीम संभावनाएं हैं भारत के बुनियादी क्षेत्र के विकास में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सेंडाई दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं, काफी गर्मजोशी के साथ ये जो मुलाकात है उसका सफ़र लगातार जारी है, और आज ये जो दूसरा दिन है वो किस तरह से मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो प्लान है
बुलेट ट्रेन परियोजना का उसको समझाते हुए, क्योंकि शंघाई में जिसको एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर हब माना जाता है, जी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि भारत का जो सेमीकॉन मिशन है उसको जापान से बहुत बड़े सहयोग की उम्मीद है। और आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जिसमें वो टोक्यो इलेक्ट्रॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा भी करेंगे, तो उस लिहाज से भी ये काफी इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल अजय, और खासतौर से जब हम भारत के लिहाज से बात करते हैं तो हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में